जय गुरुदेव। बिखरे मोती अनमोल वचन। अपना असली काम नियमित याद रखो। असली काम क्या है तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, पर अज्ञान में खोए हुए हैं। जो बीत गया सो बीत गया। समय ने श्वासों को समेट लिया। अगर खो चुके समय के पछतावे की पूंजी को आगे असली काम में नहीं लगाते तो यह क्षण भी पछतावे का क्षण बन जाएगा। किसी भी क्षण कोई ऐसी गलती मत करो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े कि तुमने समय और सांसों की पूंजी यूं ही गंवा दी। शब्द कमाई सार है, यही जीवात्माओं का सच्चा धन है। गुरु की दया से प्राप्त होगी। जब गांठ से कर्मों की गंदगी हटेगी तभी आवाज़ सुनाई देगी। गुरु के दर की सेवा करने का उद्देश्य अपने मन रूपी बर्तन को साफ करना है ताकि इसमें नाम का अमृत डाला जा सके। लेकिन याद रहे कि सेवा ही अभ्यास नहीं है। कोई दूसरी चीज़ कभी भी अभ्यास की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे मन और आत्मा की अवस्था भी नहीं बदल सकती है और न ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। सत्संग से सेवा, सेवा से भजन बनेगा, भजन से आत्मा जागेगी, आत्मा के जगाने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया है कि परमार्थ की 3 सीढ़ियाँ हैं, सत्संग, सेवा और भजन। मैंने सबको आगाह किया था कि आगे भारी मुसीबत आएगी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भजन ही एक ऐसी तलवार है जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। जो बहुत मकान बनाकर रहता है तो क्या वह सुखी है? वह बहुत दुखी प्राणी है। अप्रैल 1999। शाकाहारी विचार व कर्म से ही मानव खुशहाल होगा, तभी भगवान का भजन कर सकोगे। आत्मा को शांति मिलेगी और प्रभु का दर्शन होगा। जो कुछ भी आज तक मैंने सुनाया वो सब तुम्हें सुनाया हूँ, दुनिया को नहीं। जब तुम्हारा ये हाल है तो दुनिया की तो बात छोड़ दो। खैर चलो, वह पत्थर जो पानी में पड़ा हुआ है उससे तो अच्छा है जो बाहर पड़े हैं। इतना क्या कम है कि तुम सत्संग में आ जा तो रहे हो, पड़े हुए हो, लगे हुए हो। मैं जानता हूँ कि तुम करोगे अपने मन की और मेरी बात मानोगे नहीं। ऐसे लोगों का भविष्य अंधकारमय है। जनवरी 1997। सत्संग वचन सुनते रहोगे, उस पर अमल करोगे तभी वचन समझ में आएगा। सुनते रहोगे और उस पर अमल नहीं करोगे तो मन में कपट रहेगा, क्योंकि महापुरुष पर्दे में ही समझ जाते हैं और बताते हैं। इसलिए अगर खोलकर कह दें तो भाग जाओगे। अप्रैल 1999। साध उसे कहते हैं जो 10वें द्वार में पहुंच जाए। साध जो होता है वह तुम्हारी कच्चाई निकाल देगा और गुरु के साथ जोड़ देगा। इसलिए कहा है कि साध संग मोहि देव नित, परम पुरुष परम गुरु दातार। अप्रैल 1999। गुरु से कपट मत करो, हमेशा निष्कपट रहो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। यह माया का देश है, कपट भक्ति में कला मुंडी खा जाओगे। पाती जय गुरुदेव की। अपने को छोटा मानना रूहानी तरक्की के लिए लाभदायक है, इसलिए छोटा बनकर रहो, तब कुछ प्राप्त कर सकते हो। दूसरों की चिंता कम करो, पहले अपने आत्मकल्याण की चिंता करो। भजन का जो भेद बताया है उसे लगन और विरह के साथ करो। रूखे फीके होकर भजन ध्यान पर बैठोगे तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जो शाकाहारी नहीं है उनके साथ अधिक मिलना जुलना साधकों के मन पर अनुकूल प्रभाव नहीं डालता। अच्छे बुरे कर्मों का आदान प्रदान होता है, इसलिए जितना जरूरी हो उतना बर्ताव करना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव। मालिक के लिए कहा गया है कि चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। जय गुरुदेव।